हमारी खास पेशकश योगी का यूपी निवेश से मजबूती में आपका स्वागत है। मैं आपको बताते हैं लखनऊ में GBC3 यानी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थर्ड शुरू हो रही है। दावा है कि इससे 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और 5 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ बनाने में मदद मिलेगी। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जा रहा है। सुबह करीब 11 बजे शुरू होने वाली GBC में मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। वहीं 80,000 करोड़ की परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही देश के दर्जनों नामी उद्योगपति भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। GBC3 से यूपी में यूनिवर्सिटी से लेकर डेयरी प्लांट तक लगेंगे। सबसे ज्यादा 805 प्रोजेक्ट MSME के होंगे। दूसरे नंबर पर कृषि और उससे जुड़े उद्योगों के 275, तीसरे नंबर पर फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल सप्लाई के 65 प्रोजेक्ट होंगे। आपको बता दें शिक्षा से जुड़े 1183 करोड़ के 6 प्रोजेक्ट लग रहे हैं। ऐसी ही डेयरी के 889 करोड़ के 7 और पशुपालन के 224 करोड़ के 6 प्रोजेक्ट होंगे। लगातार आपको बता दें समारोह में आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला, अडानी समूह के MD गौतम अडानी, ITC लिमिटेड के MD संजीव पुरी और हीरानंदानी ग्रुप के MD निरंजन हीरानंदानी, जिंदल ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल, लुलु ग्रुप के MD यूसुफ अली और VP एयर लिक्विड के मैथ्यू आयरीज आदि शामिल हो रहे हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 आपको बता रहे हैं। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है और PM नरेंद्र मोदी इस सेरेमनी की शुरुआत करेंगे। 80,000 करोड़ की 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। कौन कौन उद्योगपति शामिल हो रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं और जिस तरीके से गोदरेज के डायरेक्टर भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो तमाम बड़े उद्योगपति इस सेरेमनी में शामिल हो रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए जुपिटर हॉल को तैयार कर दिया गया है और 11 बजे यहां पर PM नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसी समय 80,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का ये वही हाल है जहां पर 11 बजे सभी कार्यक्रम शुरू होंगे और PM नरेंद्र मोदी तमाम उद्योगपतियों के साथ मौजूद रहेंगे और 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कैमरामैन शमशाद के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सुबह से ही लोगों का पहुंचना यहां पर शुरू हो चुका। आप देख सकते हैं कि ये गेट नंबर 1 है जहां से एंट्री हो रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच सबका पास जारी किया गया है और इसके बाद एंट्री हो रही है। PM नरेंद्र मोदी 11 बजे यहां पर पहुंचेंगे और ग्राउंड सेरेमनी का शुभारंभ करेंगे, यानी कि 1104 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की, तो ये तीसरा बड़ा कार्यक्रम है जिसके तहत उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों को इनवाइट किया जा रहा है और उनके साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का एग्रीमेंट होगा जिसमें 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही 80,000 करोड़ की परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी। तमाम जानी मानी हस्तियां और उद्योगपति राजधानी लखनऊ में पहुंच चुके हैं और यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अब से कुछ देर बाद ब्रेकिंग सेरेमनी में PM नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही सभी परियोजनाओं का शिलान्यास PM नरेंद्र मोदी करेंगे। कैमरामैन शमशाद के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश के विकास का खाका खींचा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की झांकी इन सारे होर्डिंग, पोस्टर, बैनर में दिखाई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरीके से उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे पहुंच रहा है। देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा का, उसको दिखाया जा रहा है। 5 एक्सप्रेसवे जो बनाए जा रहे हैं उसको दिखाया जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश में अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हो चुके हैं, 2 पर काम। तो चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। योगी का यूपी निवेश से मजबूती में हमारे साथ रवीश चौधरी जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका। डॉक्टर स्वतंत्र कुमार हैं हमारे साथ, अर्थशास्त्री हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और आपसे शुरुआत करेंगे और जानना चाहेंगे क्योंकि बड़ी सेरेमनी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इसको कहा जा रहा है, करोड़ों का निवेश यूपी में होगा, तस्वीर बदलेगी यूपी की। रवीश चौधरी जी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि ये कहा जा रहा है 5 लाख जॉब की
मेगा सेरेमनी भी इसको कहा जा रहा है और रोजगार के अवसर खुलेंगे इस सेरेमनी के बाद। क्या देख रहे हैं आप रवीश चौधरी जी? सर आप क्या रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? एक बड़ी सेरेमनी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। लखनऊ में जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है, करोड़ों का निवेश इससे होगा। तस्वीर उत्तर प्रदेश की बदलेगी, 5 लाख जॉब के अवसर भी इससे पैदा होंगे। क्या आप देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत उत्साहजनक है और ये बहुत गौरवान्वित भी महसूस करा रहा है, क्योंकि मैं भी इस समय लखनऊ में हूँ और इस तरह के स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए और एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए जो ये आयोजन किए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बूम मिलेगा और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होने के धीमे धीमे और जा रहा है। लेकिन जहां पर मुझे जो चीज कमी लगी वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी लगी। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा गढ़ है, यहाँ से लड़के जाते हैं बैंगलोर वो और वहां जाके उत्तीर्ण करते हैं, विदेश जाते हैं, उसका यहाँ पर कहीं जिक्र नहीं है। आईटी को यहाँ पर नहीं लाया गया है। हालांकि एमएसएमई, एग्रीकल्चर, फार्मा, एजुकेशन, डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री में भी काफी यहाँ पर काम करने की कोशिश की है। और जो आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बाराबंकी, बरेली, चंदौली, इटावा, नोएडा और गाजियाबाद को टारगेट किए गए हैं। और इसमें देखिए, बाराबंकी, चंदौली, इटावा, अयोध्या और अलीगढ़, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी विकास होना है। तो वहां पर ये पंप करके, ये जो पंप किया है उन्होंने, उससे वाकई हमें बहुत ही फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल, तो फायदा इससे होने वाला है और तस्वीर बदलने वाली है। पश्चिमी यूपी में भी 73% निवेश की संभावना इसको लेकर लग रही है। 80,000 करोड़ की 1406 परियोजनाओं की शुरुआत की बात सामने आ रही है और कई कृषि, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा एमएसएमई और इसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट होंगे। डॉक्टर स्वतंत्र कुमार जी, आपके पास भी आना चाहूंगा। कैसे आप इस सेरेमनी को देख रहे हैं, कैसे इस समिट को देख रहे हैं? क्या वाकई उत्तर प्रदेश की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी? काफी संभावना है। देखिए, क्योंकि अगर हम बात करें भारत में प्रदेशों के जीडीपी की, तो उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है पूरे भारत में। और सबसे बड़ा जो प्रदेश है जो सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है वो महाराष्ट्र है। लगभग 12% का कंट्रीब्यूशन है उनका। हम लगभग 8.35 पे हैं। तो अगर हम इस तरह के परियोजनाएं लाते हैं और उद्यमियों को आकर्षित करते हैं प्रदेश में निवेश करने के लिए, तो बिल्कुल तस्वीर बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब उद्यमी यहाँ आएंगे और देखेंगे कि यहाँ विकास का स्तर क्या है और सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि सरकार की मंशा बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहीं भी मिले दुनिया में, तो उद्यमी वहां जाना पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह का माहौल बनेगा, तो उद्यमी बेशक यहाँ आना पसंद करेंगे और उसके बाद रोजगार का सृजन भी होगा, राजस्व भी मिलेगा और बहुत सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे काम होंगे और वाकई तस्वीर बदलेगी, ये डॉक्टर स्वतंत्र कुमार भी कह रहे हैं। रवीश चौधरी जी, माफी चाहूंगा। रवीश चौधरी जी, जिस तरह से 5 लाख जॉब की सेरेमनी इसको कहा जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल से लेकर 2.5 सालों में लोगों की नौकरियां नहीं रही, लोगों को रोजगार की दिक्कतें हुई। अब ये बड़ा अवसर, 5 लाख नौकरियां देने की बात सामने आ रही है। इसके जरिए लोगों के लिए नौकरी के अवसर खुलेंगे और ये 5 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि अगर ये नौकरियां लोगों को मिलती हैं तो वाकई बहुत ज्यादा तस्वीर बदल सकती है। और जो कहा जा रहा है लगातार कि योगी का यूपी है और निवेश से जो मजबूती मिलेगी वो वाकई बहुत बड़ी मजबूती होगी अगर ये नौकरियां मिलती हैं तो। देखिए, इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये कहीं आंकड़े ही ना रह जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर ना आपको ऑफिसर्स का एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, यहाँ पर जो सरकारी लोग हैं, जो तंत्र है, उसका एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। एमएसएमईज में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस सिंपल करना पड़ेगा। वन विंडो जो हम लोग बात करते हैं जरूर आ चुकी है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत खामियां हैं। एक छोटे से रजिस्ट्रेशन, एफएसआई के रजिस्ट्रेशन कराने में छींकें आ जाती हैं, हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, काफी परेशानियां होती हैं। तो इस पे जोर देना पड़ेगा कि ये सिर्फ आंकड़े ना रह जाएं। क्योंकि पिछली बार मैं याद है मुझे, जब फर्स्ट इन्वेस्टर मीट हुई थी सपा की ताज होटल में, और आज तक ये सिर्फ आंकड़े ही रह गए हैं। तो इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका फॉलो अप किया जाए। और मैं प्रेस से भी गुजारिश करूंगा कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े ना रह जाए, आप लोग इसको पंच करते रहिए सरकार को, ताकि ये इस पे ग्राउंड लेवल पे वर्किंग की जाए। जी, तो ग्राउंड लेवल पर वर्किंग की जाए, आंकड़े ना रह जाएं, ये आप समझ रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, आपको लगता है कि आंकड़े रह गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में जिस तरह से समिट शुरू होने जा रही है, डॉक्टर स्वतंत्र कुमार, आपको लगता है कि आंकड़े रह जाएंगे? देखिए, जो रवीश चौधरी जी कह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सत्य है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब एटीट्यूड बदलता है, यहाँ एटीट्यूड विशेष बात है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश सरकार
ये सोच रही है कि हमें उद्यमियों को पूरी दुनिया से बुलाना है उत्तर प्रदेश में और उनके लिए बेहतर माहौल तैयार करना है, तो कहीं ना कहीं अच्छी तैयारी भी की होगी। और वो तैयारी अगर ग्राउंड लेवल तक की है तो बेशक बहुत अच्छे परिणाम इसके भविष्य में मिलने वाले हैं हमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रवीश जी की बात के साथ पूरी तरह एग्री करता हूँ, क्योंकि बहुत पिछले सालों में भी हमने लोगों ने देखा है कि बहुत सारी बातें की जाती हैं बड़े मंचों से, लेकिन जब धरातल पर लेकिन 80,000 करोड़ की 406 परियोजनाओं का शिलान्यास और निवेश इतना बड़ा, 80,000 करोड़ का निवेश, बहुत बड़ा निवेश नहीं लग रहा आपको? बेशक बहुत बड़ा निवेश है 80,000 करोड़, क्योंकि आप देखिए जब पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, जिसे इन्वेस्टर समिट का नाम दिया गया था, तो वो करीब 61,000 करोड़ की थी जी, और दूसरी करीब 67,000 करोड़ की थी। तो उसके बाद 2 साल कोरोना की वजह से गैप रहा, क्योंकि कोरोना में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित रही, तो हम भी उसका अपवाद नहीं है। उसके बाद जब ये सेरेमनी हो रही है 2 साल के गैप के बाद योगी 2.0 में, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं उसका विस्तार बहुत अच्छा हुआ है। 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट अगर हो रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, तो और इसीलिए इंडिया न्यूज इसको कह रहा है निवेश का महाकुंभ, इसको मान रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी घटना है अपने आप में। और देखिए इस तरह की चीजों को सेलिब्रेट करने से पूरे प्रदेश में माहौल बदलेगा, पूरे देश में माहौल बदलेगा और उत्तर प्रदेश को लोग बेहतर नजरिए से देखेंगे। ठीक है, जिस तरह से कोरोना काल में हमने देखा रवीश चौधरी जी, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स या मेडिकल्स की जो दिक्कतें थी, उसके लिए भी निवेश के लिए इसमें दिया गया है। क्या क्या मान रहे हैं उसको आप? क्या बेहतर होना चाहिए था और ज्यादा होना चाहिए था जो निवेश इसमें दिया गया? देखिए इसमें कोई शंका नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, फार्मेसी और इन सब जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं एग्रीकल्चर, इन पे सरकार का जोर है, इसमें कोई भी शक नहीं कर सकते नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट फिर मैं वही बात करूंगा, देखिए जो सतन जी ने भी कहा, एटीट्यूड चेंज करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। और आपको मैं बताऊं, जैसे मोदी जी जब टाटा गया नैनो प्लांट लगाने आपका कोलकाता, सॉरी वेस्ट बंगाल, वहां पर उसको इतना अनुकूल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया जितना मोदी जी ने अपने गुजरात में दे दिया था एज अ सीएम। तो यहाँ पे भी वही एटीट्यूड लाना पड़ेगा कि तुरंत पल भर में आपको जमीन मिल गई, आपके जमीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और टैक्सेस की जहां तक की बात है, कुछ टैक्सेस में रियायत देनी पड़ेगी ताकि बाहर से जो निवेश करने आ रहे हैं या भारत में ही जो हमारे उद्योगपति वो यहाँ पर आए, उनको अट्रैक्शन मिले यहाँ पर, वो एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। और फार्मास्यूटिकल्स आवश्यकता है, क्योंकि भारत में कंजम्पशन, भारत एक कंज्यूमेबल कंट्री है, यहाँ कुछ भी बनाइए वो कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दिया जा रहा है, ये अच्छी बात। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जा रहा है। यूपी में एयर रोड और कनेक्टिविटी बेहतर है, यह भी कहा जा रहा है, और सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे हैं, तो इसलिए इसको सबसे बेहतर कहा जा रहा है। और सबसे ज्यादा निवेश भी उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। जी रवि चौधरी जी, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात है, अभी भी काफी कुछ बदलना है, चीजें ऊपर की चीजें वाकई में काम हो रहा है, इसमें कोई दायरे नहीं, कोई शक नहीं है। लेकिन जब चंदौली, इटावा, नोएडा, गाजियाबाद और नोएडा को तो मैं नहीं एक्सक्लूड करूंगा, बरेली, अभी यहाँ पर सर ग्राउंड लेवल पे काम है। अभी बरेली में कुछ दिन पहले ही गया था, तो मुझे लगा यहाँ पर थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। चंदौली, इटावा नो डाउट सरकार ने उसमें काफी कुछ काम किया तो वो भी है, लेकिन चंदौली में भी कुछ काम करने के लिए बाकी है। अलीगढ़ में भी थोड़ा सा काम होना है, वहां पर भी इंफ्रा इतना मजबूत नहीं है। तो मैं फिर से कहूंगा ये ग्राउंड रियलिटी कितना बनेगा ये इंपॉर्टेंट है, बट आई एम वेलकमिंग। मैं बिल्कुल तो रवि चौधरी लगातार ये कह रहे हैं, और ये जरूरत है इस वक्त की कि ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको समझने की जरूरत है, और वाकई ये होना चाहिए, क्योंकि जमीनी स्तर पर ये चीजें उतरनी चाहिए। और इससे पहले जिस तरह से आप लगातार जिक्र कर रहे हैं एटीट्यूड का, तो लगातार प्रधानमंत्री चूंकि खुद इसकी शुरुआत करने पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश, तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वो जो करते हैं पूरे मेहनत के साथ करते हैं, पूरी लगन के साथ करते हैं, और न सिर्फ वो करते हैं बल्कि करवाते भी हैं। ये मानते हैं रवि चौधरी आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं, बिल्कुल। तो डॉक्टर स्वतंत्र कुमार, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं लगातार एटीट्यूड बदलने की जरूरत है, जमीनी स्तर पर चीजों को सही करने की जरूरत है। इससे पहले भी समिट हुई, लेकिन रिजल्ट चूंकि नहीं आ पाए, तो निवेश हो रहा है, लेकिन वो बेहतर तरीके से होना चाहिए, वो दिखाई देना चाहिए, यही मान रहे हैं हम। बिल्कुल दिखाई देगा, और दिखाई दे भी रहा है। आप देखिए, आप यूपी में विभिन्न शहरों का भ्रमण कीजिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बहुत मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, कैपेक्स गवर्नमेंट के पार्ट पे बहुत हुआ है। लेकिन अगर प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ेगा, जो हम इन्वेस्टर समिट के थ्रू करने जा रहे हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 हम कर रहे हैं,
80,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट उद्यमी पूरे भारत से कर रहे हैं, तो ये प्राइवेट कैपेक्स है, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी स्टेट या कंट्री में बढ़ता है तो उसके साथ जो विकास है वो बड़ी गति पकड़ लेता है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है। अगर दोनों करते हैं तो एक सिनर्जी क्रिएट हो जाती है उससे। और मुझे लगता है कि जो ये प्रयास चल रहे हैं और जिस तरह का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश के लिए किया है, इससे कहीं ना कहीं वो सिनर्जी क्रिएट होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर हम ऑलरेडी बहुत पैसा लगा रहा है प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर में, और सेंटर से भी नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी बहुत सपोर्ट है उत्तर प्रदेश को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, एटीट्यूड बदल रहा है, सरकार की इच्छा है कि उद्यमी यहाँ पे आए, तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं। मुझे लगता है इसके साथ जरूर बहुत कुछ बदलेगा। बिल्कुल बहुत कुछ बदलेगा। डॉक्टर स्वतंत्र कुमार, ये और हम समझना चाह रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा निवेश होने के बाद किस तरह की तस्वीर हम कल्पना में सोचें उत्तर प्रदेश की, क्योंकि अब और जब ये निवेश हो जाएगा कितना बड़ा अंतर आएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, अंतर तो बिल्कुल आएगा, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन एक चीज थोड़ा सा मुझे लगता है जहां पे कंसंट्रेट करने की जरूरत है जी, वो ये है कि देखिए, ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होता है उत्तर प्रदेश में, जब भी होता है तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ही होता है, क्योंकि वहां पे नोएडा और उससे रिलेटेड एरियाज हैं जो दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए हैं, तो ज्यादातर उद्यमी वहां पे आना पसंद करते हैं। तो हम अगर उसे थोड़ा सा बदलें और हम कोशिश ये करें कि उत्तर प्रदेश के बाकी भागों में भी इन्वेस्टमेंट बराबर मात्रा में हो, क्योंकि एक तरफ अगर 75% इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और बाकी जगह 25% है पूरे प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस है। तो उस डिसबैलेंस को जरूर सुधारने की जरूरत है। और जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, आप ये मान रहे हैं? जी जी बिल्कुल, बाकी जगहों पर कम हो रहा है, वो भी होना चाहिए। जी, सारे प्रदेश में होना चाहिए, और सारे प्रदेश में तभी होगा ठीक है जब आप हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे। हर जगह वक्त की पाबंदी है, इसलिए डॉक्टर स्वतंत्र कुमार आपको रोकना होगा। हमारी खास पेशकश में आप रुके, जुड़े, बहुत शुक्रिया। रवीश चौधरी हमारे साथ आप भी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया।